नमस्कार मेरे डीटीसी के और सभी प्यारे कॉन्टैक्ट कर्मचारी साथी भाइयों को हाथ जोड़ के सभी को नमस्कार। देखो, कल हमारे एक चालक साथी भाई के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई जिसमें उसकी जान चली गई। आप सभी ने देखा होगा, ग्रुप में फ़ोटो भी और जो है उसकी वीडियो भी आ रही हैं। तो दोस्तों, ये दिल्ली सरकार और डीटीसी के अधिकारी, हमारी दिल्ली सरकार 150 करोड़ दिल्ली की आबादी को सुरक्षा देने का वादा करती है और उस सुरक्षा में कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी के लिए 1% 001% भी उसका हिस्से में नहीं आता है। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी की कोई सुरक्षा नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी दिल्ली को चलाने की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ना तो इस बारे में हमारी सरकार सोच रही और ना डीटीसी के अधिकारी सोच रहे। इन्होंने सिर्फ ये सोच रखा है कि इनसे गधे घोड़ों की तरह काम करवाया जाए। दोस्तों, ऐसा नहीं चल सकता और ऐसा चलेगा ये इसका संज्ञान कौन लेगा? क्या हमारी यूनियन लेगी या डीटीसी के अधिकारी लेंगे या दिल्ली सरकार लेगी? कोई भी इसका संज्ञान नहीं ले रहा, क्योंकि आप जैसे गधे और घोड़े उनको मिले हुए हैं। क्योंकि एक आध गधा घोड़ा मर गया कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी तरफ से रोज मर जाओ। क्यों? क्योंकि ये दिल्ली के सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं, सरकारी नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, इनकी गिनती कहीं नहीं आती है, कहीं भी इनकी गिनती नहीं आती है। तो इनको एक ऐसा जानवर बना करके छोड़ दिया है जो आए दिन दिल्ली की पब्लिक राह चलते जैसे जानवर को कोई खड़ा है ना और साइड में मार के चल बे साइड हो जा, वो हाल इन कर्मचारियों के साथ हो रहा है। अगर वो सैलरी की बात करे कि भाई हमारी सैलरी दे दो, तो वो देने के लिए नहीं है इनके पास में। प्राइवेट लालों की बसें ला ला करके दिल्ली के अंदर खड़ी कर दी हैं। इन प्राइवेट लालों को कोई मतलब नहीं है कि किस कर्मचारी के साथ क्या हो रहा है। इन्हें सिर्फ मतलब है तो इनके किलोमीटर पूरे करके शाम को इनकी गाड़ी डिपो में सही सलामत ला करके खड़ी कर दो। अगर कोई उस बीच में उस कर्मचारी के साथ हादसा होता है या उसकी बस कोई तोड़ के चला जाता है या उस कंडक्टर को कोई फोड़ के चला जाता है या उस ड्राइवर को कोई मार के चला जाता है, तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे कैसी नौकरी कर रहे हो भाई मेरे डीटीसी के कर्मचारी साथियों भाइयों, मेरे दिल्ली सरकार के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी साथी भाइयों, कैसी नौकरी कर रहे हैं? क्या हम 800 रुपए 900 रुपए के लिए अपनी जान कुर्बान कर दें? ये बताओ, उसके परिवार का क्या होगा जो साथी भाई हमें कल छोड़ के चला गया, और वो भी किसी जरा सी मिस्टेक की जान की अपनी बाजी देनी पड़ेगी, जान देनी पड़ेगी क्या अगर हल्की सी गलती हो गई तो? इन सरकार के अधिकारियों ने बिल्कुल नाक में दम कर दिया है और उससे ज्यादा नाक में दम आपने करवाया है। ना तो आप कभी इकट्ठा हो पा रहे हो और ना साथ दे पा रहे हो, क्योंकि जो तुम्हारे साथ बोलने की कोशिश करता है तो बोलते हो कि भाई ये बोल रहा था बहुत ज्यादा, सही राह टर्मिनेट कर दिया। इन आप में से ही कुछ साथी भाई हैं। भाई मेरी बात ध्यान रखना, ये आगे आप हमेशा याद रखोगे कि हमारे बीच में एक साथी भाई था जो हमारे लिए बोलता था, और जब तुम्हें पूछने वाला नहीं है, कोई भी नहीं पूछेगा। ये बड़ी हिम्मत का काम मैंने तुम्हारे लिए किया, परंतु आपने साथ नहीं दिया। कोई बात नहीं भाई, साथ नहीं दिया, लेकिन आप सभी इकट्ठा तो हो जाओ भाई अपनी मांगों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर के, क्योंकि आप सभी में बोलने की हिम्मत नहीं है, आप सभी में बताने की ताकत नहीं है। इस वजह से कोई एक साथी आप में से निकल के अपनी समस्या बताने की कोशिश करता है तो विभाग उसको ऐसे टर्मिनेट करेगा ही करेगा भाई, जाहिर सी बात है। विभाग भी नहीं चाहता, ना सरकार चाहती कि कोई भी कर्मचारी अपनी समस्या बता पाए। तो यार बड़ा दुख हुआ मुझे, वो साथी भाई हमारा छोड़ के चला गया, लेकिन उससे ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि आप सभी में एकता नहीं है। आप सभी सोचते हो वो बीमार हो गया है, उसके चोट लग गई है, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो खत्म हो गया, उसकी ड्यूटी आज मुझे मिल जाएगी। ऐसा मत सोचो यार, सबका अपना परिवार है, सब अपने परिवार के लिए मंत्री है, सब अपने परिवार के लिए मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री अपने परिवार के लिए, हर एक घर में अपने घर का मुखिया है वो। लेकिन आपने केवल ये सोच रखी है एक इंसान है वो जाएगा, कोई फर्क नहीं है यार, एक दिन नहीं आ रहा भाई, मैं ड्यूटी करूंगा उसकी, आज मुझे डबल मिलेगी। अरे ये डबल और ये ड्यूटी करना ही तो आप सभी के लिए आज जानलेवा साबित हो रहा है ना। आपके लिए कोई कानून बन पाया है, ऐसा कानून कि देखा होगा आपने किसी हॉस्पिटल में बोर्ड लगा होता है कि किसी भी कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार करने पर पुलिस केस होगा। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी साथी के साथ कुछ भी हो जाए लेकिन कोई पुलिस केस नहीं होता,
कोई कार्यवाही नहीं होती, और होती है तो सिर्फ पंचनामा करके लाश उसके परिवार को सुपुर्द कर दी जाती है। सिर्फ ये हो रहा है यार। बड़ा दुख होता है मेरे भाइयों, ऐसा मत करो यार। आप सभी साथ दो और काम अपना करवाओ यार। आप सबका अगर समान काम समान वेतन लागू हो गया इकट्ठे होकर के, तो मैं बता रहा हूँ आपको 8 घंटे की नौकरी करनी पड़ेगी, जिसमें ये भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, इनके किलोमीटर पूरे नहीं करने पड़ेंगे, जिस कारण ये प्राइवेट कंपनियों के लाला इस चीज को पूरा नहीं होने दे रहे हैं। कई बार यूनियनें आती हैं, हमें चंदा इकट्ठा करो, हमें चंदा इकट्ठा करो। मैंने भी यूनियनों को चंदा दिया यार, क्या हुआ मेरा? कुछ नहीं हुआ, विभाग से बाहर कर दिया। कौन बोला मेरे लिए? कोई नहीं बोला, ना कोई यूनियन बोली। आखिर में यूनियन ने हाथ उठा लिए और कह दिया कि जा करके कोर्ट केस कर लो भाई। क्या कोर्ट केस करने से ही सारे मसले हल हो जाएंगे क्या? हर चीज में एक कर्मचारी कितने रुपए कमा रहा है यार? 700, 800, 1000 रुपए अगर वो कमा के लेके जा रहा है मेहनत करके, है क्या दिल्ली जैसे शहर में 700, 800 रुपए में घर चल पाएगा उसका? नहीं चलता भाई, उसे डबल ड्यूटी इसीलिए करनी पड़ती है। तो ये सब आप सभी के सोचने की बात है। देखो बड़ा दुख हुआ, हमारा साथी भाई हमें छोड़ के चला गया। नहीं चाहते कोई भी ऐसे छोड़ के जाए, लेकिन जो आपके हक के लिए बोलना चाह रहा था उसका साथ भी नहीं दोगे तो वो भी बोलना बंद कर देगा। कब तक बोलेगा यार? इसी चीज का फायदा उठा रही है हमारी सरकार भी और हमारे डीटीसी के अधिकारी भी। आए दिन देख रहे हो जेब कतरे दिल्ली की बसों में चढ़ रहे हैं, कभी ड्राइवर को धमकी दे के जा रहे हैं, कभी कंडक्टर को धमकी दे के जा रहे हैं, जिनकी वीडियो आए दिन वायरल होती हैं, लेकिन सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही। अगर यही जेब कतरे उत्तर प्रदेश की किसी बस में चढ़ जाए ना तो उसके घर पे बुलडोजर चल जाए, लेकिन यहाँ दिल्ली सरकार की औकात नहीं है कि किसी कर्मचारी के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार कर रहा है तो उस दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई भी एक्शन ले। कोई एक्शन नहीं लेने को राजी है। क्यों नहीं लेने को राजी? कि आपके अंदर एकता नहीं है। जिस दिन मुंबई जैसी एकता आपके परिवार में, आपके ये कॉन्टेक्ट फैमिली में हो गई ना, तो मजाल है कोई सरकार, कोई अधिकारी आपके लिए चूं चपड़ कर जाए। कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों मैं तो ये भी नहीं कहता आप मेरी वीडियो शेयर करो या वीडियो देखो, मर्जी है भाई, शेयर करो मत करो, देखो मत देखो। मैं तो आप सभी कर्मचारियों की समस्या अपने माध्यम से बताने की सरकार को और अपने अधिकारियों को बताने की कोशिश करता हूं, और किसी को वो अच्छी लगती है और किसी को वो बुरी लगती है। क्यों? क्योंकि परमानेंट कर्मचारी 1 लाख रुपए तनख्वाह में संतुष्ट नहीं है, और आप जैसे कर्मचारी 18-20 हजार की तनख्वाह में अपना परिवार पता नहीं कैसे चला पा रहे हैं। वो तो मुझे भी पता है कैसे चल रहा था भाई, सबको पता है। हर महीने कर्जा होता है, सब पे होता है। कोई कैसे काम कर रहा है, कोई कैसे काम कर रहा है, लेकिन समस्या बड़ी विकट है। ध्यान देने योग्य बातें हैं जो आपको मैं बता रहा हूं। तो धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।